दोस्तों कहते हैं कि वक्त बदलता है तो अपने भी बदल जाते हैं। अमित मालवीय और धर्मेंद्र प्रधान इसके ताज़ा उदाहरण हैं और राहुल गांधी तो सबसे बड़े उदाहरण हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। 21वीं सदी का नया नशा है इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप। इस पे जितना समय आपको बर्बाद करना है आप कर सकते हो। आपका ध्यान इधर उधर जाएगा, वीडियो में जाएगा, फेसबुक में जाएगा, इंस्टाग्राम में जाएगा। इसीलिए नरेंद्र मोदी आपको सस्ता डेटा देना चाहते हैं कि आप सच्चे सवाल ना पूछो। आप ये ना पूछो कि हमें रोजगार क्यों नहीं दिया, आप ये ना पूछो कि हमें अस्पताल क्यों नहीं दिए, आप ये नहीं पूछो कि हमें इंडस्ट्री क्यों नहीं दी, हमें कॉलेज यूनिवर्सिटी क्यों नहीं दी, हमारे यहां पेपर लीक क्यों हो रहा है। ये सवाल ना पूछो। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने आपको सस्ता डेटा दिया है। ये बातें राहुल गांधी कुछ बहुत ज़्यादा समय पहले नहीं कह रहे थे। तकरीबन 6 महीने पहले ये बातें राहुल गांधी अक्सर कहा करते थे। युवाओं को आग्रह करते थे कि जागो, इस सोशल मीडिया के जाल से बाहर निकलो, रील से बाहर निकलो। ये आपको मसरूफ़ रखने के लिए है ताकि आपको सवाल पूछने का वक्त ना मिले। आज 6 महीने बाद स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। वही सोशल मीडिया आज जेन ज़ी का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। उसी सोशल मीडिया ने आए दिन सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। आए दिन उस 12 साल पुरानी सरकार को हिला दिया है। जो कहते थे कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं हुआ करते, जो हम कहते हैं वो आखिरी फैसला होता है, वो सरकार आज बुरी तरह से हिली हुई बौखलाई नज़र आ रही है। वही सोशल मीडिया, वही रील्स आज राहुल गांधी को देश का सबसे पॉपुलर नेता बना रहे हैं। वही रील्स, वही सोशल मीडिया, वही प्लेटफॉर्म के जरिए राहुल गांधी इस देश के युवाओं के दिलों की धड़कन बन रहे हैं, इस देश के युवाओं की पहली पसंद बन रहे हैं। उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए राहुल गांधी छात्रों की गूंज जैसे कार्यक्रम कर रहे हैं और उसकी कामयाबी हर बार बढ़ती जा रही है। ये तो हुई ताकत राहुल गांधी की। जब जाहिर सी बात है कि एक तरफ की ताकत बढ़ती है तो सामने वाला जो ओपोनेंट होता है उसकी ताकत कमज़ोर पड़ती है। वो ताकत लगातार कमज़ोर पड़ती गई और राहुल गांधी की ताकत बढ़ती गई। और उस कमज़ोर पड़ती ताकत के 3 नमूने मैं आपको दिखाता हूँ। पहला नमूना है, ये देखिए, राहुल गांधी की छात्रों की गूंज कार्यक्रम जो अभी होना है 22 तारीख को पूना में। अगला उसका जो पड़ाव है, जहां सिर्फ फीमेल्स को यानी लड़कियों को बुलाया गया है, वहां पर भी वही खेल हुआ जो पहले हुआ। कोटा में जब राहुल गांधी ने पहला प्रोग्राम किया तो जगह बदल दी गई। सरकार ने कोचिंग इंस्टीट्यूट पर दबाव डाला कि स्टूडेंट्स को ना भेजें, लेकिन फिर भी सुपर कामयाब रहा। फिर देहरादून में नौटंकी करी बीजेपी सरकार ने। पहले तो जगह की परमिशन कैंसिल कर दी, फिर दूसरी जगह दी तो राहुल गांधी के कार्यक्रम के वक्त में ही एक शो रख दिया। फिर भी राहुल गांधी का प्रोग्राम कामयाब। फिर प्रयागराज पहुंचते हैं राहुल गांधी। प्रयागराज में भी परमिशन कैंसिल कर दी गई लास्ट मोमेंट पे, फिर दोबारा परमिशन दी। लोगों को डराया गया, बच्चों के पेरेंट्स को डराया गया, लेकिन लाखों की भीड़ वहां पहुंची। अब चौथी बार फिर वही सेम मिस्टेक बीजेपी रिपीट कर रही है। सेम मिस्टेक पुणे में होने वाले कार्यक्रम के लिए अब महाराष्ट्र सरकार ने 10 दिन के लिए आदेश निकाल दिया कि 5 लोगों से ज़्यादा कहीं भी लोग बिना परमिशन के इकट्ठे नहीं हो सकते। जबकि 22 तारीख को राहुल गांधी का प्रोग्राम होना है और ये आदेश आज से लागू हुए 10 दिन के लिए, अगले 10 दिन के लिए। सोचिए, अब इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। ये पहला आपको एक तस्वीर में दिखा रहा हूं कि राहुल गांधी ने अपनी कमजोरी को जो ताकत बनाया तो वो मोदी सरकार की, बीजेपी की कमजोरी कैसे बनी। दूसरी तस्वीर देखिए, दूसरी तस्वीर ये इंडियन एक्सप्रेस का खुलासा देखिए। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया कि किस तरह से पिछले 6 महीने भी नहीं, आप ये मान के चलिए कि जुलाई से लेके माफ़ कीजिएगा, एक मिनट में, सॉरी, मैं बताता हूँ। हाँ, मार्च से लेके जुलाई तक सरकार ने किस तरह से हर रोज़ कम से कम 1275
यानी 1.95 लाख 5 महीनों में पोस्ट डिलीट की है। और हर 68 सेकंड में एक आदेश दिया गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब को, इस तरह के जो पोस्ट है, वीडियोस है, उसको डिलीट करने के लिए। देखिए डाटा भी दिया है इंडियन एक्सप्रेस ने कि इंस्टाग्राम को सबसे ज़्यादा 1 लाख पोस्ट डिलीट करने के लिए कहा गया, फेसबुक को 80,000, यूट्यूब को 15,000, टोटल मिला के 1,95,000। यानी इंस्टाग्राम, फेसबुक ये तो दोनों मेटा के हैं। मेटा के चीफ अभी हाल ही में सरकार ने बुलाए थे, याद है आपको। और इसी इंस्टाग्राम ने और इसी दौरान, जिस दौरान ये सारे ऑर्डर है, छात्रों का वो दिल्ली का आंदोलन हुआ था, सीजेपी आंदोलन हुआ, और इसी इंस्टाग्राम ने मजबूर किया सरकार को झुकने के लिए। इसी इंस्टाग्राम ने मोदी की जो छवि थी, जो गुब्बारा राहुल गांधी कहते हैं, उसको फाड़ दिया था। और इसी दौरान देखिए इतने पोस्ट और इतने वीडियोस डिलीट करने के बावजूद रफ्तार रुकी नहीं। सोशल मीडिया पर यूथ और ज़्यादा एक्टिव हुआ और यूथ ने सरकार को हिला कर रख दिया। राहुल गांधी ने यूथ का साथ दिया, तो राहुल गांधी इन्हीं सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए दिन रात अपनी लोकप्रियता बढ़ाते गए। आज आलम यह है कि राहुल गांधी की एक पिंक शर्ट पहनने को वायरल कर दिया जाता है, वो पिंक शर्ट वायरल हो जाती है और चैनल उसको कवर करने में झक मारने को मजबूर हो जाते हैं। राहुल गांधी और मोदी का कंपैरिजन अगर आप करो, पिछले डाटा निकालिएगा, कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का ऑन एन एवरेज हर पोस्ट, चाहे वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, सबको मिला के ऑन एन एवरेज 3.4 मिलियन व्यूज़ लाता है। 3.4 मिलियन व्यूज़ लाता है ऑन एन एवरेज, यानी 34 लाख एवरेज व्यूज़ आते हैं। जबकि मोदी जी की हर पोस्ट को सबका मिला के एवरेज अगर निकालो तो 62,000 के आसपास रह जाता है। 62,000। और अगर हम पहले जो सोचते थे ना, जो कहते थे कि भाई ये तो सोशल मीडिया की लड़ाई सिर्फ सोशल मीडिया में रह जाती है, वोट में कन्वर्ट नहीं होती है, राहुल गांधी तो जो इसलिए चुनाव हार जाते हैं, नहीं, उन सब को इस देश की जेनजी ने, जन अल्फा ने झूठा साबित किया है, गलत साबित किया उन दावों को। अगर ऐसा होता तो सरकार इनके आगे कभी नहीं झुकती, सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कभी नहीं लेती। और धर्मेंद्र प्रधान तो छोड़िए, अमित मालवीय जो 11 साल से इस सारी आईटी फैक्ट्री को, बीजेपी के सोशल मीडिया सेल को हेड कर रहे थे, उनकी नौकरी भी चली गई। उनको हटाने पर भी सरकार मजबूर हुई। क्यों मजबूर हुई? वो इसलिए कि जेनजी ने दिखाया इस देश को कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और नए नए आइडियाज़ कैसे लाए जाते हैं। जबकि अमित मालवीय और उनकी टीम वही 12 साल पुराने ढर्रे पर चल रही थी कि मिस इन्फॉर्मेशन, झूठी इन्फॉर्मेशन फैलाते जाइए। जबकि जेनजी ने पूरा उसको ब्लास्ट कर दिया और सच्चाई तुरंत 2 सेकंड में सामने आ जाती थी। और कांग्रेस ने, इस बीच कांग्रेस की तारीफ इसलिए बनती कि कांग्रेस ने वक्त रहते चीज़ों को समझा और अपने आप को अपडेट किया। कहा जाता है 2015 के बाद कांग्रेस ने अपने आप को अपडेट करना शुरू किया और वक्त के साथ नए नए आइडियाज़, नए नए क्रिएटिव चीज़ें करती गई कांग्रेस। और जेनजी का और कांग्रेस का गठबंधन ऐसा बना सोशल मीडिया पर कि सरकार आज की डेट में हिल रही है, संगठन हिलाने पर मजबूर हो गई है, अपने चहेतों को बाहर करने पर मजबूर हो गई। ये दूसरी तस्वीर आपको दिखाई। तीसरा असर, राहुल गांधी ने जब डर पर कामयाबी हासिल की, उसको जीत में बदला, तो इधर क्या हुआ? तीसरी तस्वीर ये देखिए, मैंने आपको तभी दिखाया कि सोशल मीडिया का इतने जो है वो डिलीट किए गए या हटाए गए पोस्ट, और ये ऐसा नहीं है कि ये ख़त्म हो गया, ये आज भी चालू है। लेटेस्ट डाटा शायद इंडियन एक्सप्रेस को नहीं मिला था। अगर आप थोड़े दिनों बाद, 1-2 महीने बाद जब इस दौरान का डाटा मिलेगा तो आपको दिखेगा, शायद हो सकता है इससे ज़्यादा नंबर बढ़ गए हों। लेकिन उसके बावजूद ये देखिए, ये जन अल्फा की ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीरें बीजेपी की पूरी नींद हराम करने के लिए बहुत है।
और ये तस्वीरें विपक्ष, समूचे विपक्ष, ना सिर्फ कांग्रेस, समूचे विपक्ष को उम्मीद देने के लिए बहुत है। जेन अल्फा कौन है? स्कूल के बच्चे हैं। देश के कोने कोने में आज स्कूल के बच्चे अपने हकों के लिए सड़क पर है। वो क्या मांग रहे हैं? बेसिक सुविधाएं मांग रहे हैं, टीचर्स मांग रहे हैं, स्कूल में जो है बिल्डिंग मांग रहे हैं, इन्हीं चीज़ों की मांग कर रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, घबराने वाली बात क्या है मोदी सरकार के लिए? क्यों सरकार में इतनी उथल पुथल मची हुई है? घबराने वाली बात यह है कि इन बच्चों के साथ इनके माँ बाप खड़े हैं। अगर जेन अल्फा, मान लीजिए आप जेन अल्फा कहते हो कि अभी इन्हें वोटिंग राइट नहीं मिल रहे हैं, अभी ठीक है, आज की डेट में नहीं है, मानता हूँ, इनके माँ बाप के तो हैं। ये तस्वीर देख रहे हैं ना कि कैसी माँ, एक माँ अपनी बच्ची के साथ खड़ी है, बच्ची को सपोर्ट कर रही कि वो सही लो। ये लखनऊ की तस्वीर है जहाँ बच्चियाँ टीचर्स की मांग के लिए सड़कों पर उतरी है। ये हिलाने वाली तस्वीर है जिसने बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम हिलाया है। और ये हिलाने वाली तस्वीर है जो राहुल गांधी को उस डर पर, जो डर मैंने सुना है, कहते थे सोशल मीडिया से बाहर निकलो, उस डर पर काबू पाया। उस डर पर सोशल मीडिया के जरिए जो यूथ है इस देश का, जो जेन जी है, राहुल गांधी की हेल्प की। राहुल गांधी को शुक्रिया करना चाहिए, कुछ शायद कर भी रहे होंगे। वो जानते हैं कि युवाओं ने जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल दिखाया, सोशल मीडिया के जरिए से सवाल पूछने का हथियार बनाया, तो राहुल गांधी को समझ में आया कि सोशल मीडिया के यूज से जो डर रहे थे, वो दरअसल डर से ज़्यादा एक कामयाब हथियार साबित हो सकता है। डर पर काबू पाकर उसे ताकत बनाया जा सकता। आज की डेट में चूहा कहते हैं राहुल गांधी मीडिया को। मेन मीडिया की ज़रूरत ही नहीं है राहुल गांधी को, क्योंकि राहुल गांधी जानते हैं कि सोशल मीडिया, ये रील्स जिनको लेके आगाह करते थे, वही रील्स आज उनकी सबसे बड़ी ताकत है। आज पूरे विपक्ष की इनफैक्ट सबसे बड़ी ताकत है। इसीलिए राहुल गांधी जब झारखंड में आंदोलन हो रहा है छात्रों का, हेमंत सोरेन को सुबह चिट्ठी लिखते हैं कि इस मुद्दे को देखा जाए और बच्चों की बात सुनी जाए, इसका हल निकाला जाए। और शाम को हेमंत सोरेन धरने पर बैठे प्रदर्शन कर रहे बच्चों की बात मानते हैं, सारे जो उनकी डिमांड्स हैं उनको मान लेते हैं। तो वहां पर हेमंत सोरेन का तो धन्यवाद करते हैं बच्चे, लेकिन जिंदाबाद के नारे राहुल गांधी के नाम के लगते हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगते हैं झारखंड में, क्योंकि राहुल गांधी ये बात समझ गए कि इन युवाओं के दिलों में जो मैं उतर रहा हूँ, वो सिर्फ उतरना नहीं है, वहाँ पर बने रहना भी बहुत बड़ी चुनौती है। और वहाँ बने रहने के लिए बेहद ज़रूरी है कि मैं किसी और के साथ दिखूँ ना दिखूँ, इन युवाओं के साथ खड़ा दिखना चाहिए। अगर राहुल गांधी को लगता है जब तक मैं इन युवाओं के साथ खड़ा है, ये 22 से 25 करोड़ युवा इस सत्ता को हिलाएंगे नहीं, बल्कि इसको जड़ से निपटा देंगे और राहुल गांधी को सत्ता पर पहुंचाएंगे। ये सबसे बड़ी ताकत है। और ये सारा खेल, जैसे मैंने आपको पूरा सुनाया, सिर्फ 6 महीने में बदला है। 6 महीने में राहुल गांधी सोशल मीडिया के इस्तेमाल से बच्चों को आगाह कर रहे थे, वही राहुल गांधी आज सोशल मीडिया पर बच्चों से कह रहे हैं कि मुझसे जो पूछना है पूछिए। आप में से कुछ लोग कहेंगे बच्चे बच्चे मत कहिए, 30 साल तक के होते हैं। भाई मैं 52-53 साल का हूँ, मेरे लिए तो बच्चे ही हैं वो। आप में से भी बहुत से लोगों के लिए बच्चे ही होंगे। बच्चे मतलब मैं मान के चल रहा हूँ जेन अल्फा और जेन जी दोनों को मान के चल रहा हूँ, क्योंकि यही देश का भविष्य है। सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी को एक चीज़ और समझ में आ गई कि ये जो सोशल मीडिया नैरेटिव में हर बार बीजेपी उनको मात दे देती थी, उनकी टीम को हरा देती थी, वो भी सिर्फ हवा हवाई था, क्योंकि लोग सच्चाई जानते थे, बोल कोई नहीं रहा था। एक जेन जी का प्रदर्शन हुआ, सारी चीज़ें खुल गई। इसके लिए राहुल गांधी को एक थैंक यू सीजेपी को भी बोलना चाहिए। अगर कॉकरोच जनता पार्टी नहीं बनती, अगर उन्होंने ये मुहिम शुरू नहीं की होती, तो शायद अभी भी ये सारी आवाज़ें दबी रहती, अभी भी देश किसी और मुगालते में ही रहता। और सबसे बड़ा थैंक यू बोलना चाहिए इस देश के युवाओं को, इस देश के विपक्ष के नेताओं को, इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को, हमारे मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी को। अगर उन्होंने युवाओं के लिए कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल ना किया होता, तो शायद
इस दबी हुई चिंगारी को हवा ही नहीं मिलती। उस एक शब्द के इस्तेमाल ने हालत ये कर दी कि सिस्टम तो हिला ही हिला। आज प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सल शब्द नया देने की कोशिश की तो उसको भी डिफेंड करना पड़ रहा है, उसकी सफाई देनी पड़ रही है। ये होता है जब एक चीज़ें स्टैग्नेट हो जाती है। देखिए, कोई चीज़ रिपीट, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं भी 12-14 साल सेम चीज़ करता रहूँ तो मैं भी रिपीटेटिव हो जाऊँगा। शायद हो सकता है हो गया हूँ, कुछ लोगों के लिए मैं हो सकता है हो गया हूँ कि भाई वही चीज़ें रिपीट करते हैं, वही बातें करते हैं। स्टैग्नेशन ज़रूर आती है। 12 साल तो कहीं ज़्यादा वक्त हुआ, मेरे चैनल को तो अभी 4-5 साल हुए। 12 साल में झूठ की फैक्ट्री। देखिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल अगर आप इंफॉर्मेशन देने के लिए करते हैं, क्रिएटिव चीज़ें करने के लिए करते हैं, जागरूक करने के लिए करते हैं, तो वो शायद आउटडेटेड नहीं होती। बीजेपी और अमित मालवीय इसलिए आउटडेटेड हो गए कि उन्होंने जो ढर्रा 2010-11 में शुरू किया था, अमित मालवीय ने उसी को कंटिन्यू रखा पिछले 11 साल से, यानी कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन, झूठी इन्फॉर्मेशन देना, हर चीज़ का एक झूठा एंगल निकालना जो खुद को सूट करता हो। उससे हुआ क्या कि अंधभक्तों ने उसे वाह 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 करके सोशल मीडिया पर फैलाया, तो लोगों को लगा कि यार यही सही है। जबकि हकीकत ये थी कि अंदर घर बैठे घर के अगर 4 सदस्य किसी एक चीज़ को मोबाइल पे देख रहे हैं तो वो चारों समझ रहे हैं कि ये तो है ही नहीं, झूठ है, लेकिन बोलते कोई नहीं थे। तो इसलिए लगता था कि यार बीजेपी का काम तो बढ़िया चल रहा है, बीजेपी जो बोलती है वही मान ली जाती है। और फिर आदमी को गलतफहमी लगती है कि मैं फिर नॉन बायोलॉजिकल सारे अपने आप को समझने लगते हैं कि भाई मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, जो मैं बोल दूँ वो मेरा ब्रह्म वाक्य है। कहीं ना कहीं अमित मालवीय को भी यही लगने लगा था कि जो मैं सोशल मीडिया पे छाप दूँ, जो मेरी टीम सोशल मीडिया पे छाप दे, वही आखिरी वाणी है और इस देश की जनता आंख बंद कर उस पर विश्वास करती है। लेकिन जो नीचे करंट बह रहा था उसको नहीं भांप पाए। अब इस करंट में 2 बड़े चेहरे तो निपट गए, एक धर्मेंद्र प्रधान, एक अमित मालवीय। अब और अभी कई निपटने बाकी हैं। राहुल गांधी का इशारा तो टॉप 2 को निपटाने पर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप भी ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया। हमारी मदद करना चाहे तो आप सुपर थैंक्स और ज्वाइन बटन के ज़रिए हमारी मदद भी कर सकते हैं। नमस्कार।